तो एपिसोड 49 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लूजन रहता है ना वो डोई को अपना वही खाना फेंक के मारता है। और फिर इसके बाद कहानी चलाई जाती है 15 साल पहले। अपन को यहाँ पर टेंगचू और टेंगरेन की कहानी दिखाई जा रही होती है जब वो छोटे थे। तो दिखाया जाता है यहाँ पे ये लोग खेल रहे होते हैं, फिर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो दिखाया जाता है जो टेंगरेन है वो टेंगचू के ऊपर अटैक कर देती है एरो फेंकते हुए। दिखाता है टेंगचू उससे बचने के चक्कर में थोड़ा नीचे साइड गिर जाता है। दिखाता है टेंगरेन ऊपर खड़ी रहती है और कह रही होती है बस गिव अप कर दो तुम मेरे प्यारे भाई। और हमें बताया जाता है ये टेंगरेन है और अभी इसकी एज 9 साल है। दिखाया जाता है उस एरो की वजह से टेंचू के पैर में लग गए होते हैं। फिर भी टेंचू कह रहा होता है ये तो बस एक छोटा सा स्क्रैच है, मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। दिखाते हैं सुनते से टेंगरेन नीचे आ जाती है और कह रहे होते हैं फिर मेरे को अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर देती है। बट टेंचू काफ़ी फास्ट होता है, वो बच जाता है और एकदम से उसके पीछे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए मोड़ के जमीन पे लेटा देता है। उसके हाथ से नाइफ भी छुड़ आती है और टेंगरेन कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उस टार्ट के ऊपर तो पॉइजन लगा के फेंका था मैंने। दिखाया जाता है टेंचू अपना मास्क हटा के खड़ा होते हुए कह रहा होता है मैं तो सारे पॉइजन से इम्यून हूँ। और इस वक्त टेंचू की एज 12 साल बताई जाती है। दिखाया जाता है टेंगरेन मुंह फुला के बैठ आती है और कहती है पॉइजन इम्यूनिटी ये तो टोटली चीटिंग है। टेंचू कहता है ये तो तुम्हारी गलती है, तुमने अभी तक खुद के लिए कोई सी टेक्निक डेवलप नहीं करी है। दिखाता वो गुस्सा करते हुए कहती है एक दिन मैं कर ही लूँगी। और फिर दिखाया जाता है टेंगरेन उसके पैर की तरफ देखने लगती है और कह रहे होते हैं भले ही अगर मेरा पॉइजन ने वर्क नहीं करा हो लेकिन तुम्हारे पेट में काफ़ी चोट लग गई है तो कैसे तुम्हें थोड़ा स्लो नहीं हो जाना चाहिए था। दिखाते हैं जो टेंचू है वो उसके सिर पर मारता है और कह रहा होता है तुम बेवकूफ़ हो। और फिर वो अपने पैर से वो निकाल के फेंक देता है और कह रहा होता है भले ही मैं अपना पूरा पैर खो दूँ तब भी तुम्हारा मेरे सामने कोई मैचअप ही नहीं है। दिखाया जाता है ये सुनते से टेंगरेन गुस्सा करते हुए कहती है हाँ जो भी हो मैं एक तो तुमको दिखाई दूंगी, चलो फिर से करते हैं। टेंशो कहता है भूल जाओ पहले से लंच टाइम हो गया है। और फिर भी दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा आता है, कह रहा होता है माय लॉर्ड माय लेडी कुछ बुरा हुआ है। दिखाया जाता है वो दोनों भी ऊपर उसके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं आखिर क्या बात है। दिखाया जाता है वो हाफ तो वो बता रहा होता है हमारे ग्रैंड मास्टर सिनेस्टर साइकिल और लीजेंड्स के साथ काउंसिल की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे, लेकिन अब जब वो वापस आए हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट लगी हुई है और उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। दिखाती है सुनते से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में वो डैडी डैडी करते हुए फटाक से अपने डैडी के पास पहुंचते हैं और पूछने लगते हैं आगे मेरे फादर की सिचुएशन कैसी है। और वो बंदा बताता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे को डर है कि अपन उनको खो देंगे। दिखाता है टेंगरेन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाउस टैंक तो प्रीमियर लीड है मेडिकल आर्ट्स में, इसलिए ज़रूर कोई रास्ता तो होगा जिससे हम डैडी को बचा सकते हैं। दिखाया जाता है टेंचो उसे शिफ्ट रहने के लिए कह रहा होता है टेंगरेन रुक जाओ। तभी दिखाया जाता है टेंगरेन के डैड खांसते हुए उठ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम दोनों चिप्स आएगी ऑपरेशन मत करो। दिखाते अपने डैडी को उठाते हैं, वो दोनों फटाक से उनके पास पहुंच जाते हैं। और टेंगरेन अपने डैड का हाथ पकड़ते हुए कह रही होती है डैड आप एकदम ठीक हो ना, जब मैं पॉइजन आर्ट को मास्टर कर लूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाते उसके डैड खासते हुए थोड़ा कहते हैं मेरे को डर है कि मैं जब तक नहीं रहूँगा। दिखाते ये बात सुनते से डेरन रोना शुरू कर देते हैं, कह रही होती है ये सारी गलती उन लीजेंड्स और सिनेस्टर साइकिल स्कूल वालों की है, उन्होंने मेरे डैडी को हर्ट करा है। उसके डैड कहते हैं ये मेरी खुद की चॉइस का रिजल्ट है, इसमें उन दोनों हाउसेस ने कुछ भी नहीं करा है। मैं बस जाने से पहले चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। टेंचू कहता है ठीक है हमें सब बताइए। उनके डैड कहते हैं तुम दोनों अभी बच्चे हो, मेरे जाने के बाद तुम लोगों को टेंग हाउस के एडर्स का सपोर्ट हासिल करने की ज़रूरत है और जब तुम ये प्रूव कर दो कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो तो तुम मेरी पोजीशन को एक्सेस कर सकते हो ग्रैंड मास्टर की। और फिर अपने हेड्स को डाउन करना और कोई अटेंशन ड्रॉ मत करना, उस मोमेंट का इंतजार करना है जब सही टाइम आएगा तो तीनों हाउसेस को तुमको मिलाना है, उन सब के स्ट्रेंथ को कंबाइन करना है हमारे साथ। और टैंक शो कहता है मैं समझ गया और उसके रेड कह रहे होते हैं तुम लोग, और फिर तभी दिखाया जाता है उनकी टिकट गड़े आती है और फिर टैंगरेन रोना शुरू कर देती है ज़ोर ज़ोर से डैडी डैडी करते हुए। टैंक कहता है प्लीज़ मेरे फादर के अंतिम संस्कार की तैयारी करें और फिर उसके बाद हमारा हाउस उनकी आज्ञा के अनुसार चलेगा। वो सभी झुकते हुए कहते हैं ठीक है। और फिर दिखाया जाता है टैंगरेन की तरफ देखता है जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा उदास रहती है और फिर दिखाया जाता है वो वहाँ से भाग जाती है। जबकि टैंक चिल्लाते हुए पूछा होता है हे टैंगरेन तुम कहाँ जा रही हो। और टैंगरेन कहती है मैं खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने जा रही हूँ ताकि मैं बदल ले सकूँ। और फिर दिखाते हैं टैलेंट बता रही होती है उस दिन के बाद से मैंने खुद को पॉइजन आर्ट्स की ट्रेनिंग करने में बहुत ज़्यादा शौक दिया मास्टर करने में, और मेरे मिडिल लेवल टैलेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करा और उस एंड तक कि मैं जोखिम उठाने को तैयार हो जाऊँ, कोई भी चोट हो कैसा भी पोजीशन हो सबका मुकाबला कर सकूँ। मैं भूल गई थी कि मैंने कितना समय इसमें बिता चुका था। जब आखिर मैंने खुद में सक्सेसफुली पॉइजन की इम्यूनिटी डेवलप कर ली थी तभी मैंने पॉइजन आर्ट्स में अल्टीमेट अचीवमेंट हासिल करी, लेकिन इस पावर के बदले मेरे को काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और फिर दिखाया जाता है टैंगरेन आईने में खुद को देखते हैं और फिर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। दिखाया जाता है टैंगरेन की आँख खुल जाती है, वो उठ के बैठ आती है। लूजन उसके बगल में होता है, कह रहा होता है फाइनली तुम जाग गई। फिर लूजन उसके सामने सूप लेके पहुंच जाता है, कह रहा होता है तुम काफ़ी लंबे टाइम से बेहोश थी इसलिए तुम्हें काफ़ी भूख लगी होनी चाहिए, लो कुछ सूप पी लो। दिखाया जाता है वो उसके हाथ से गिरा देती है, कहती है
और मुझे अपनी दानशीलता मत दिखाओ, किसी दिन मैं तुम्हें अपने भाई को सेड्यूस करके भटकाने की कीमत वसूलूंगी। जबकि लूशन कह रहा होता है अच्छा खाना वेस्ट नहीं करते, और उस बात को कहने से बचा लेता है। कहने लगता है जिस तरह से तुम मेरे अच्छे इरादों को गलत ठहरा रही हो, क्या तुमने अभी नोटिस भी करा कि तुमने रिसेंटली लेके था वेट लॉस कर लिया है। तभी दिखाया जाता है उसके बाद सुने होटल अपने चेहरे पे थोड़ा हाथ लगा के देखती है। लूचन कहता है ऐसा लगता है कि जब तुम बेहोश थी तो मेरे से नेचुरल स्कूल को तुम्हारे ऊपर फुल इफेक्ट करने की अनुमति मिल गई। हॉली वाटर को न्यूट्रलाइज करने के अलावा इसने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन था ना उन सबको भी बाहर निकाल दिया है। और दिखाया जाता है टैंगरेन आईने में खुद की शक्ल देखती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कह रही होती है क्या ये वाकई में मैं हूँ। और दिखाते लूचन कह रहा होता है लेकिन सीरियसली तुमको इतना ज़्यादा गन बिल्ड करने की क्या जरूरत है, इसके स्मेल से तो मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। दिखाया जाता है ये बात सुनते से ही जो टैंगरेन है वो उसको भगना शुरू कर देती है। कह रहे होते हैं तुम इसका कहेंगे अगर तुम्हें ये इतना ही नापसंद है तो यहाँ से अभी गेट आउट हो जाओ। लूशन कह रहा होता है शांत हो जाओ। और अब जबकि टैंगरेन ने अपने दोनों हाथ रजाई से हटा लिए होते हैं तो वो नीचे गिर जाती है और लूशन उसको देख लेता है। दिखाते ये देखते से जो टैंगरेन है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। कह रहे होते दफा हो जाओ यहाँ से परवर्ट कहीं के। और दिखाते उसके चिल्लाने की आवाज़ टेंट के बाहर खड़ी ये दोनों लड़कियां भी सुन लेती हैं। और दिखाते हैं टैंगरेन चलाते हुए कह रही होती है यहाँ से दफ़ा हो जाओ बट दिखाते ये लोग भी सोचना शुरू कर देते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है टैंगरेन और वो लड़के दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं आगे तुम कर क्या रहे हो। तभी दिखाया जाता है वो देखते हैं कि जो अपनी टैंगरेन रहते हैं ना वो लूशन को मार रही होती है, सर पर गिरा लिया होता है। कह रही होती है आज तुम्हें मार डालूंगी। तभी दिखाया जाता है वो दोनों उनको इस तरह से देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर टैंगरेन भी देखते हैं कि कोई आ गया है और फिर दिखाते वो दोनों भी उनकी तरफ देखते हैं। वो दोनों उन दोनों को इस तरह की पोजीशन में देख के काफ़ी ज़्यादा शौक रहते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग उल्टे पाँव वापस चले जाते हैं। टैंग कहती है लगता है कि हम तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जबकि असिस्टेंट की लीडर कह रही होती है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि टैंग हाउस के यंग मास्टर यहाँ पे ऐसा कुछ कर रही होंगी। तब जबकि वो दोनों चलाते हुए कह रहे होते हैं ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम इमेजिन कर रहे हो। दिखाते असिस्टेंट की लीडर चलाते हुए कहती है कोई भी टेंट के अंदर नहीं जाएगा, सभी बंदे उसके हाँ बोलते हैं। और यहाँ पे ये दोनों परेशान होने लगते हैं ये लोग क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है जो टैंगरेन है वो लूशन का गला पकड़ लेती है। कह रही होती है आज तो मैं 100% मिस्ट्रेस आर्ट की पावर का स्वाद चखाऊंगी। लूशन खाते हुए कहता है अपने एफर्ट्स बर्बाद करना बंद करो। तो मेरे 5 पोइजन सूप ने तुम्हारे बॉडी के अंदर होली इफेक्ट और साथ ही सारे टॉक्सिन को रिमूव कर दिया है और उसको भी जिसका तुमने अभी बोला। और दिखाते ये बात सुनते से टैंगरेन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है लेकिन आखिर कैसे हो सकता है ये। अब मैंने उस स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी से कल्टिवेट करा था और वो ऐसे कैसे जा सकती है। सॉल्यूशन कहता है मेरे को पता है कि तुमने यहाँ पे अपनी पावर खो दी है तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखी करने वाला है, लेकिन तुम मटेरियल आर्ट से अपनी पावर को गैदर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम कुछ कपड़े ढूंढ के पहन लो। फिर दिखाते लोशन के चिल्लाने के बाद आती है। लोशन कह रहा होता है मेरे साथ ऐसा मत करो। वो कह रही होती है भले मेरे पास अभी मार्शल आर्ट नहीं है लेकिन मैं तुम्हें काट के मार डालूंगी। दिखाया जाता है उन दोनों की सारी आवाज़ें ये दोनों बाहर दरवाजे पे खड़ी सुन रही होती हैं। टैंग कहती है लगता है कि तुम्हारे यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा भूखी हैं। और वो कहती है शायद ये बस एक गलत फहमी हो। और फिर इसके बाद हमें उस स्टेशन वाले असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि उदास होकर बैठी हुई रहती है। कह रही होती है नहीं अब मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। दिखाते हैं असिस्टेंट के लीडर उसके पास आती है, कहने लगती है जाओ जाओ आखिर क्या बात है। वो रोते हुए कहती है लूजन के केस में टैंक शो के साथ है इसलिए मैं ये सब बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और गाइस बात इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं। और अब बाकी की स्टोरी देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जब तक मैं डाल रहा हूँ आप मेरे चैनल पर मौजूद बाकी सीरीज़ को देख सकते हो। अगर अभी तक नहीं देखा हो तो देख लो, यहीं पे क्लिक वो दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो मैं मिलूंगा इसी के नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।